बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, उनकी पार्टी हार गई है, लेकिन उस हार का असर अब उत्तर प्रदेश पर दिखने लगा है, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कहां तो इंडिया ब्लॉक को एकजुट रखने की बात की जा रही थी और कहां समाजवादी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक के सबसे बड़े दल कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया है। समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, पहले उसको सुन लीजिए, फिर आगे विस्तार से यूपी की पॉलिटिक्स पे बात करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 27 के विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। उनकी अगुवाई में यहाँ चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा ना होने पाए, इसलिए हम गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी अकेले ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सक्षम है। जिस कांग्रेस के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था, लड़ाई नहीं जीता भी था। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी थी। अखिलेश यादव का रुतबा बढ़ गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद अचानक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे, गुर्राने लगे हैं। तो सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी को वाकई लगता है कि बगैर कांग्रेस के ही वो 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने में सक्षम है? क्या समाजवादी पार्टी को यह भी लगता है कि 2022 में जिस तरह कांग्रेस अकेले लड़कर बुरी तरह हारी थी, वो फिर से हारेगी? क्या समाजवादी पार्टी सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का पहले ही करारा जवाब देना चाहती है, जैसा बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से प्रेशर डालकर ज्यादा सीटें ले ली थी? क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि जिस तरह कांग्रेस के नेता बहुजन एकता के नाम पर मायावती का दरवाजा खटखटाने चले गए थे, उसमें क्या कांग्रेस गठबंधन को लेकर अब सपा पर प्रेशर बना रही है? और क्या समाजवादी पार्टी को यह भी लगता है कि जिस तरह ममता बनर्जी को कांग्रेस ने बंगाल में हरवा दिया, वैसे ही उसको भी वो हरवा सकती है? कांग्रेस इस बात से भड़की हुई है कि अखिलेश यादव ने यह बयान क्यों दिया कि बात सीट की नहीं जीत की है। यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक सीमा से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। नवभारत को समाजवादी पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक अखिलेश यादव कांग्रेस को किसी भी हाल में 22, 23, 24 से ज्यादा सीटें विधानसभा में नहीं देना चाहते हैं। इससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। वो कह रही है कि सीट नहीं तो जीत नहीं। 2017 की चुनाव विधानसभा के 312 सीटें बीजेपी को आती हैं, 47 सीटें सपा को आती हैं, 7 सीटें कांग्रेस को आती हैं 2017 में जो, और उसके बाद वहां पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे और अखिलेश यादव वो चुनाव हार गए थे। 2022 का चुनाव 255 सीटों पर बीजेपी को 57 सीटों का नुकसान हो गया। इसमें सपा 111 पे आ गई, 64 सीटों का फायदा हुआ 2022 में, और कांग्रेस घटकर 2 पर रह गई। यहां पर अलग अलग लड़े थे, यहां पे एक साथ लड़े थे, तो एक साथ कुल मिलाकर ये साफ तौर पे आंकड़े दिखा रहे हैं कि यूपी में अगर एक साथ चुनाव लड़ती है तो फायदे में रहा था पिछली बार। एक और ग्राफिक्स देखिए, ये ग्राफिक्स है लोकसभा के नतीजों का। लोकसभा में 2019 के जब चुनाव हुए तो बीजेपी को 62 सीटें आई थी, सपा को 5 और कांग्रेस को 1 सीट थी। 2024 2 साल पहले जो चुनाव हुआ, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रह गया, यानी उसको 29 सीटों का नुकसान हुआ। सपा के खाते में 37 सीटें आई, जो कि 2024 में यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 32 सीटों के फायदे के साथ, और 6 सीटें कांग्रेस की आई थी, और ये गठबंधन में इंडिया ब्लॉक में लड़े थे ये लोग। यानी आपको समझ में आ सकता है कि किस तरीके से यूपी में अब सपा को लग रहा है कि उसके अच्छे दिन आ रहे हैं। अब कांग्रेस के सीट वाले दबाव पर बीजेपी चुटकी ले रही है, सुनते हैं। बढ़ गया सपा कांग्रेस का फिर से कलेश, अखिलेश जी ने दिया संदेश, कांग्रेस को नहीं मिलेगा कोई स्पेस, तो इसीलिए भड़के हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद ने जिस प्रकार से अब अखिलेश जी को आईना दिखाते हुए कहा है कि राहुल गांधी ही नेता है। पहले अखिलेश जी ने बोला कि 403 पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उन्होंने बोला कि ये सीट की नहीं जीत की बात है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस में मिशन विशन नहीं है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार से समाजवादी पार्टी भी अपनी चाल सोच समझकर चलना चाहती है। जिस तरह यूपी में पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव तक स्थगित कर दिए गए हैं, उसको समाजवादी पार्टी अपने लिए फायदेमंद मान रही है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी को पंचायत चुनावों में
हार का डर सता रहा है, इसीलिए इन पंचायत चुनावों को टाल दिया गया। इस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले लोग क्या कह रहे हैं, क्यों ये पंचायत के चुनाव टाले गए, कौन डर रहा है, कौन किसके फेवर में जा रहा है, आइए सुनते हैं। पंचायत चुनाव हमेशा रूलिंग पार्टी जीतती है। विधानसभा चुनाव में कोई भी रिजल्ट आए, लेकिन उसके पहले सरकार के रहते हुए जो चुनाव होते हैं उसमें पंचायतों में दबदबा रूलिंग पार्टी का होता है। ज्यादातर ग्राम प्रधान निर्दलीय ही चुने जाते हैं, लेकिन बाद में अपने को पार्टी के साथ घोषित कर देते हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ भी यही होता है, जिला पंचायत सदस्यों के साथ भी होता है, जो डीडीसी कहते हैं, जिनके 3050 पद है उत्तर प्रदेश। तमाम इस तरह की जो चीजें हैं उसमें सारा कुछ रूलिंग पार्टी के साथ जुड़ जाता है।